नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यालय ग्लोबल पर। मैं रोहन तिवारी आज आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूं जहां पर हम सब ये दुनिया में मानते हैं कि अगर किसी भी देश का बड़ा नेता कोई भी स्टेटमेंट देता है तो उसकी अहमियत होती है। तो उसी तरह डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने भारत के लिए स्टेटमेंट दिया था कि भारत और रशिया डेड इकोनॉमी है। भारत और रशिया डेड इकोनॉमी है और उनके अंदर इतनी दम नहीं है कि ये ग्रो कर पाए, जिसको हमारे विपक्ष नेता राहुल गांधी ने भी सपोर्ट किया था और जिसका बहुत ही ज़्यादा बवाल बना था। बहुत ही ज़्यादा लोगों में विरोध किया गया था, दुनिया में लोगों ने विरोध किया था कि ये बात सही नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी देश का कोई भी नेता अपना स्टेटमेंट देता है और कहता है कि ये देश डेड इकोनॉमी है या इस देश में ऐसा सिस्टम है या ऐसा सिस्टम है, तो वो बात की अहमियत रखी जाती है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति का ये स्टेटमेंट देना अपने आप में अहमियत रखता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जो कभी भी उठकर कुछ भी बोल सकते हैं। क्योंकि अगर हम ट्रंप की डेड इकोनॉमी का दावा देखें तो वो फेल होता हुआ दिख रहा है। हमारे यहाँ अभी ही दिवाली पार हुई है और भारत ने जीएसटी रिफॉर्म्स किए हैं। तो ऐसे कई सारे डेटा आए हैं जो 31 जुलाई को दिए हुए स्टेटमेंट को फेल करते हैं कि भारत डेड इकोनॉमी नहीं है। क्योंकि अगर हम स्टार्ट करें और डेटा देखना शुरू करें, मैं यहाँ पर डेटा के हिसाब से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेटा ही एक ऐसा प्रमाण होता है जो आपको बताता है कि भारत डेड इकोनॉमी है या नहीं है, या दुनिया बढ़ रही है, दुनिया का कोई भी देश डेड इकोनॉमी है या नहीं है। अगर हम CAIT कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के डेटा के हिसाब से देखें तो 6.5 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है, जिसमें जो पिछले साल के मुकाबले 42% जम किया है, जिसमें से 5.5 लाख करोड़ के गुड्स बिके हैं और 65,000 करोड़ की सर्विसेज बिकी हैं। अपने आप में यह बहुत ही बड़ा नंबर इंक्रीमेंट है पिछले साल के मुकाबले। जीएसटी रिफॉर्म से बहुत बड़ा बदलाव आया है। 85% सेल्स ट्रेडिशनल मार्केट में हुई है। ये नहीं कि बड़ी बड़ी कंपनियां बेच करके गई हैं, बड़े बड़े लोग गए हैं, छोटे छोटे लोगों की बहुत बड़ी बड़ी सेल्स हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी मार्केट में अपना अपडेट आया है और लोगों ने छोटे व्यापार करके इस एक दिवाली के त्यौहार में ही अपने आप को बहुत फायदा पहुंचाया है बिजनेस के माध्यम से, और भारत को भी फायदा पहुंचाया है। जिसमें से 28% ट्रेड रूरल और सेमी अर्बन इंडिया से हुई है और 50 लाख टेम्पररी जॉब्स क्रिएट हुई हैं। टेम्पररी जॉब्स का यहाँ से इससे मतलब है कि जब भी आप दिवाली हो गई, कोई भी त्यौहार हो गया, आप कभी भी कुछ खरीदने जाते हैं तो आप पर आसपास देखते हैं कि छोटे छोटे लोग रेडिया लगा कर खड़े होते हैं, जहाँ पर वो माला बेच रहे होते हैं, फूल बेच रहे होते हैं, कपड़े बेच रहे होते हैं, रंगोली का सामान बेच रहे होते हैं। तो ये टेम्परेरी जॉब्स होते हैं, क्योंकि रंगोली हर दिन नहीं बिकेगी, लेकिन दिवाली और धनतेरस का एक ऐसा सीजन आता है जहां पर उन 3 दिन के अंदर एक बहुत ही हैवी लेवल पर, हैवी अमाउंट में उसकी सेल्स होती है। तो वो टेम्परेरी जॉब में लगभग 50 लाख टेम्परेरी जॉब्स क्रिएट हुई हैं। एक हर लेवल पर बहुत ज़्यादा लोगों को बिजनेस मिला है और बहुत ज़्यादा कमाई की है लोगों ने भारत में। अगर इस डेटा के हिसाब से देखें तो भारत डेड इकोनॉमी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर CAIT का डेटा देखें तो ये नहीं है कि सिर्फ एक सेक्टर ने ग्रो किया है, कई सारे सेक्टर्स ने। गोल्ड का जो प्राइस बढ़ा हुआ है, फिर भी लोगों ने बहुत हैवी अमाउंट में गोल्ड की बाइंग की है। गोल्ड के प्राइस में इंपैक्ट आने से ये नहीं हुआ है कि लोगों ने गोल्ड खरीदना बंद कर दिया, लोगों ने गोल्ड और सिल्वर को भी बाय किया है बहुत ही हैवी रूप में। CAIT के डेटा के हिसाब से जो ये 6 लाख करोड़ की जो सेल हुई है, ये इंडिया की इकोनॉमी की पावर को दर्शाती है कि लोगों की खरीदने की क्षमता कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और आगे बढ़ते हैं। भारत के अंदर जीएसटी रिफॉर्म आया था, भारत सरकार ने लाया था, जो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा रिवोल्यूशनरी साबित हुआ। क्योंकि हमारे देश के अंदर 4 जीएसटी स्लैब्स हुआ करती थी, 5%, 12% और 24%, सॉरी 5%, 12%, 18% और 28%। तो सरकार ने 12% की स्लैब को हटा करके 5% कर दिया और 28 को हटा करके हाईएस्ट परसेंटेज को 18% कर दिया, जिससे बहुत सारी चीजों के दामों में बहुत बड़ी गिरावट आई। और उसका सबसे बड़ा इंपैक्ट दिखा दिवाली और धनतेरस के सीजन में कार की सेल्स के डेटा पर। देखिए, कार की सेल्स का डेटा यहाँ पर हर बार चर्चा में इसलिए आता है क्योंकि दोस्तों, किसी भी देश की इकोनॉमी को आपको जज करना है तो वहाँ की व्हीकल सेल आप जाकर के देख लीजिए, वो अपने आप में एक हिस्टोरिक मूव होता है। अगर किसी भी देश की व्हीकल की जो सेल है वो बढ़ रही है, वो बहुत ही हैवी लेवल पे बढ़ रही है, तो वो इकोनॉमी बढ़ रही है। अगर उस देश की व्हीकल सेल्स में डाउन आ रहा है, सेल्स गिर रही है, तो आप ये मान के चलिए उसकी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आ रही है, वो नीचे की तरफ ही जाएगी। कार सेल्स इसलिए डेटा देखा जाता है क्योंकि किसी भी परिवार और व्यक्ति के लिए कार खरीदना आसान काम नहीं होता है। वो अपने जीवन का एक बहुत बड़ा डिसीजन ले रहा होता है कार बाइंग में।
लेकिन जैसे ही ये जीएसटी रिफॉर्म आता है तो दिवाली के समय पे डेटा निकल के आता है कि भारत के अंदर एक बहुत ही हैवी अमाउंट में कार रिकॉर्ड्स कार सेल्स हुई हैं। टाटा मोटर्स ले लीजिए, मारुति सुजुकी लीजिए, हुंडई ले लीजिए, 3 नाम इसलिए लिए गए हैं क्योंकि इंडिया के टॉप 3 कार सेलिंग कंपनीज हैं। अगर धनतेरस में कार सेल्स देखा जाए तो लगभग 1 लाख कारें एक दिन में बिकी थी, जिसमें से 50,000 सिर्फ मारुति सुजुकी ने बेची है। 41,000 लास्ट ईयर थी। रिसीविंग द ब्रिस्क ऑफ बुकिंग ऑफ 14,000 कार्स पर डे बुक हो रही थी और टोटल रिसीव्ड हुई है 4.5 लाख बुकिंग हुई है, जिसमें से 3.25 लाख यूनिट को फेस्टिव सीजन सेल क्रॉस किया है, जो पिछली साल के मुकाबले 50% ज्यादा है। दोस्तों 50% की ग्रोथ किसी भी देश में कार सेल्स के डेटा में आना, ये अपने आप में डेड इकोनॉमी नहीं, एक बहुत ही ज्यादा एक्टिव इकोनॉमी होने का प्रूफ है। हुंडई मोमेंटम देखा जाए तो हुंडई ने डिलीवर की है लगभग 14,000 कारें धनतेरस के, जो 20% ग्रोथ है लास्ट ईयर से। और वहीं पर टाटा मोटर्स की भी सेल्स अगर देखी जाए तो उसने भी 25,000 व्हीकल धनतेरस के दिन दी है, जो लगभग 30% पिछले साल से इंक्रीमेंट देखा गया है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखी जाए जो इंडिकेट करती है सारे सेक्टर्स में पॉजिटिव कंज्यूमर सेंटीमेंट देखे गए हैं और जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से लोगों के अंदर इतना ज्यादा खुशी आ गई कि वो अब अपनी कार ले पाएंगे, क्योंकि अगर 1 लाख, 1.5 लाख, 50 हजार कीमतों में गिरावट आएगी किसी भी कार के प्राइस में, तो दोस्तों एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए वो एक बहुत बड़ी बचत होती है, क्योंकि कार सबका सपना होता है, हर व्यक्ति चाहता है उसकी एक अपनी निजी कार हो। और ये डेटा बताता है कि कितने भारतीयों ने अपना सपना इस जीएसटी रिफॉर्म के बाद पूरा किया था और ट्रंप की डेड इकोनॉमी का दावा फेल होता हुआ दिखा है। ये मैं डेटा के हिसाब से इसलिए बता रहा हूं, लोगों को लगेगा मैं प्रेस कर रहा हूं, लेकिन मैं यहां पर सरकार को नहीं, मैं भारत को प्रेस कर रहा हूं। सरकार कोई भी हो, कैसी भी हो क्या नहीं हो, लेकिन आज भारत ने अपनी दम से ये दिखाया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का ग्रोथ प्रोजेक्शन में भी सारे देशों में आप डेटा देख लीजिए, सिर्फ भारत ही है जिसका डेटा बताता है कि वो 6.5 से ग्रो किया है, 6.6 से ग्रो किया है। आने वाले साल में 6.2% की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ग्रोथ रेट से ग्रो करेगा। दुनिया में कोई भी इकोनॉमी कितनी भी ग्रोथ रेट हो, कोई भी इकोनॉमी कितनी भी अच्छी हो, लेकिन भारत की ग्रोथ रेट के आगे कोई भी टिक नहीं पा रहा है। आप देख लीजिए दुनिया के बड़े बड़े देशों के नाम लिए गए हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, 2.1, 2.1, 0.9, 2.1। वहीं पर चाइना को देख लीजिए, वहां पर 4.7 है और भारत को यहां पर देख लीजिए 6.6% की स्पीड से ग्रो कर रहा है, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी सक्सेस साबित होती है भारत के लिए। अब हम आगे और डेटा देखते हैं कि ग्रोथ परफॉर्मेंस अगर डेटा के हिसाब से देखें एंजल वन, तो भारत ने रिकॉर्ड 7.8% की ग्रोथ रेट दिखाई थी Q1 में 2026-25 के, वहीं पर पिछले साल के मुकाबले जो कि 6.5% थी। और द कंट्रीज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है हमारी वो 8.8% है और कंक्लूजन से देखें तो 6.5% FY25 में थी आफ्टर एक्सपेंडिंग 9.2% इन 2024। एक टाइम पर हम 9.2% है, लेकिन हम 6.5 पर हैं, बट तब भी हम दुनिया में सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी ग्रोथ में हैं। डिलॉइट के डेटा के हिसाब से देखें तो प्रोजेक्शन है इंडिया का 2025 में लगभग 6.7 से लेकर के 8% की ग्रोथ प्रोजेक्शन का एक्सपेक्टेशन लगाई गई है। अगर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े रिसर्च फाउंडेशंस, बड़े बड़े लोग हमको इतना अच्छा डेटा दे रहे हैं कि भारत बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये दावा फेल होता है कि भारत की इकोनॉमी वीक है। भारत के प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का ही डेटा देख लेते हैं। इनका यह मानना है कि रियल जीडीपी में इंडिया 7.8% से ग्रो किया है, जो कि 2024-25 के हिसाब से ज्यादा ही था जब 6.5 था। और इंडिया 2030 तक दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। सिर्फ इकोनॉमी 3rd लार्जेस्ट नहीं बनेगा, वो दुनिया के अंदर 7.3 ट्रिलियन की जीडीपी होल्ड करेगा। 7.3 ट्रिलियन बहुत ज्यादा नहीं लगता, लेकिन 7.3 ट्रिलियन अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, क्योंकि 7.3 ट्रिलियन डॉलर्स होना मतलब भारत के अपनी निजी लोगों की, वहां के लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी। इनका यह मानना है कि 17 करोड़ नौकरियां प्रोड्यूस की हैं। ये क्वेश्चनेबल पॉइंट मैं मानता हूं, बट स्टिल इन्होंने सारी तरीके की नौकरी को इंक्लूड करके डेटा दिया है कि 17 करोड़ जॉब्स प्रोड्यूस की गई हैं। और ये तो 100% है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी जो लाया है इन्होंने, इसने भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा बूस्ट लाया है, जिसके चक्कर में लोगों ने बहुत ही हैवी लेवल पे बाइंग की है और ऐसे टाइम पर लाया है फेस्टिव सीजन में जहां पर लोग खरीदारी करते ही हैं। और खरीदारी करते में आपको कोई कह दे कि कीमतों में बहुत ही ज्यादा गिरावट आ गई है, तो आप अपने आप ही खुश हो जाएंगे और बाइंग करेंगे, जहां पर भारत के लोगों ने इसमें अपनी ताकत
दिखाई है। हम दुनिया भर के डेटा के कंपनी के देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक, IMF, फिच, ADB, OECD, उनका ही डेटा देख लीजिए, जिनका डेटा पहले कम रेट रखता था, आज उन्होंने प्रोस्पेक्ट भारत का 7-8%, 6%, 6.5% तक बढ़ा दिया है। आप डेटा देख सकते हैं। अगर उनको ट्रस्ट नहीं है, ये कंपनियां क्यों देती हैं रेटिंग? देखिए, ये रेटिंग वर्ल्ड बैंक है, जो अमेरिका का माना जाता है कि अमेरिका के कंट्रोल में वर्ल्ड बैंक रहता है, उसका भी मानना यह है कि भारत 6.6% की स्पीड से 2025 में ग्रो करेगा। अगर वो ये कह रहा है, और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, इनका अपनी क्रेडिबिलिटी होती है, अगर ये गलत डेटा देंगे तो इन पर भरोसा नहीं किया जाएगा। तो ये वेल प्रॉपर रिसर्च करते हैं, पूरी उसको जानकारी निकालते हैं और इससे पता लगाते हैं और फिर हमको डेटा देते हैं कि भारत की ग्रोथ क्या है, दुनिया के किसी भी देश की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखूं तो भारत अभी उतना बड़ा पर कैपिटा इनकम का देश नहीं है, लेकिन साल 2015 के अंदर जहां पर भारत की पर कैपिटा इनकम $1600 हुआ करती थी, हम $3000 को टच करने वाले हैं। लगभग पर कैपिटा इनकम हमने डबल कर ली, मतलब प्रति व्यक्ति आय में बढ़त आना, ये अपने आप में भारत की इकोनॉमी में बहुत बड़ी ग्रोथ मानी जा रही है। क्योंकि जितना ज्यादा लोगों के हाथ में पैसा आएगा, उतना ज्यादा वो खर्च करेंगे, जितना ज्यादा वो खर्च करेंगे उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी, और ज्यादा जितना इकोनॉमी में पैसा घूमता रहता है उतनी इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये होती है। यहाँ पर कैपिटा इनकम दिखाना इसलिए जरूरी था कि ये नहीं है कि पर कैपिटा इनकम हमारी बहुत बढ़ गई है, लेकिन उसमें बढ़त आई है। दोस्तों, गोल्ड के प्राइस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, समझ लीजिए कि लोग आसमान पे छू रहे हैं। अभी तो क्रैश आया है प्राइस में, लेकिन जो क्रैश नहीं कहूंगा, सॉरी, फॉल आया है प्राइस में, लेकिन जो भी फॉल भी आया है अभी भी लोगों की रीच से बाहर है, लोगों का मानना है। एक टाइम था दोस्तों, भारत अपनी इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए उसने गोल्ड को गिरवी रखा था, लेकिन आज का डेटा बताता है कि भारत ने 80 टन और बाय करके आज भारत के पास 880 टन गोल्ड है। दुनिया के टॉप 10 देशों में आता है जिनके पास गोल्ड रिजर्व है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डेटा है। 880 टन। दुनिया के अंदर अमेरिका नंबर 1 कंट्री है जिसके पास 8000 टन गोल्ड की होल्डिंग है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर भारत के अंदर सारी फैमिलीज अपने गोल्ड रिजर्व को बाहर निकालना शुरू कर दें, आपके हमारे घर में जो छोटे छोटे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स हैं, छोटे छोटे गोल्ड्स हैं जो हम लोग बाय करते हैं अपने सेफ्टी के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, गोल्ड और सिल्वर, तो गोल्ड का सिर्फ 25,000 टन की होल्डिंग भारतीयों के पास है ओवरऑल। तो ओवरऑल हम दुनिया में नंबर 1 कंट्री है गोल्ड होल्डिंग में फिजिकल लेवल पर। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाती है, क्योंकि किसी भी देश में कोई गोल्ड तभी खरीदेगा जब उसके पास खरीदने की क्षमता होगी। अगर खरीदने की क्षमता ना होती तो इतना बड़ा गोल्ड का रिजर्व भारत का कभी ना होता। ये अपने आप में बहुत बड़ा डेटा है और भारत गोल्ड एक्यूमुलेट करता भी जा रहा है। ये चर्चा हमारे बीच में आई ही इसलिए क्योंकि ब्लैकस्टोन के प्रेसिडेंट ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जिसने पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया। ब्लैकस्टोन का स्टेटमेंट यह है कि इंडिया इज द मोस्ट अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन अमाइड इंफ्रा बूम एक्सपैंडिंग मिडिल क्लास। भारत का मिडिल क्लास बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है और इस तेजी से जो ग्रोथ आ रही है भारत के अंदर, तो पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां, देखिए मिडिल क्लास का एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। यह एक्सपेंशन जो दिखा रहा है, इन्होंने डेटा में दिखाया कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.3% है ओवरऑल G10 नेशन जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं उनके कंपेयर में। मिडिल क्लास का ग्रोथ क्या होता है? मिडिल क्लास अगर ग्रो करेगा, हम आप, तो हम बाय करेंगे चीजें। हम जब चीजें खरीदेंगे तो दुनिया की बड़ी कंपनियों को यह दिखेगा कि भारत के अंदर मार्केट बढ़ रही है। जब मार्केट बढ़ रही है तो वो अपनी कंपनियों को यहां पर सेटअप करना चाहेंगे। जब वो अपनी कंपनियों को यहां पर सेटअप करेंगे तो वहां पर उन कंपनियों के अंदर लोगों की जॉब लगेगी। ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में जॉब लगेगी तो उनके पास भी इनकम आएगी, वो और बाय करेंगे तो दूसरी कंपनी आएंगी। तो ओवरऑल सर्कुलर इकोनॉमी में पैसा तेजी से जब ग्रो करता है, इन्वेस्ट होता है और पैसा घूमता रहता है, तो अपने आप में इकोनॉमी बहुत ही तेजी से एक्सपैंड करती है। एक्सपैंड तो मैं बोलूंगा ही नहीं, ब्लास्ट करती है और लोग जान नहीं पाते हैं। कुछ ही सालों के अंतराल में भारत एक बहुत ही बड़ी ताकत और इकोनॉमी के रूप में इमर्ज होगा। दोस्तों, ब्लैकस्टोन के सीईओ ने कहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 10 मार्केट्स फॉर इन्वेस्टमेंट्स, फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन इन द G10 कंट्रीज, बिल्डिंग द वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपैंडिंग कैपिटल मार्केट। क्यों? क्योंकि यहां पर कैपिटल मार्केट, पैसे का इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से आ रहा है। तो दुनिया के अंदर सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश और जिस देश में लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इन्वेस्ट करने में, वो देश माना जा रहा है। और कुछ लोग कहते हैं कि भारत
डेड इकोनॉमी है। लेकिन डेड इकोनॉमी में बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट्स आपका देना और आपका इस तरह से गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे करके फिर हट जाना, ये बहुत ही गलत होता है। देखिए, दुनिया के अंदर अमेरिका की भारत से चिढ़ इस बात पे है क्योंकि भारत पर अमेरिका ने लगा रखा है टैरिफ। भारत पे अमेरिका ने टैरिफ लगा रखा है। भारत पर अमेरिका ने टैरिफ इस सोच से लगाया कि भारत अमेरिका पर डिपेंडेंट है। हमारे सामान पर टैरिफ लगाएगा तो हमारा सामान वहां महंगा बिकेगा। हमारा सामान जब महंगा बिकेगा तो हमारे सामान की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। जब हमारे सामान की डिमांड कम हो जाएगी तो वहां पर हमको झुकना पड़ेगा। लेकिन भारत ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि भारत ने 24 और देशों से अपने उस प्रोडक्ट की बाइंग सेलिंग की डील कर ली, जिसमें से ब्राजील है, बांग्लादेश है, बेल्जियम है, तंजानिया है, मेक्सिको है, रशिया है, कीनिया है, नाइजीरिया है। डेटा के हिसाब से देखें कि हम दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के हम डील कर रहे हैं कि हम अपना सामान आपके यहाँ आकर के बेचेंगे। जहां अमेरिका को ये लगता था कि पूरी दुनिया उन पर डिपेंडेंट है या पूरी दुनिया उनसे चल रही है, वहां ये प्रूव होता हुआ दिख रहा है कि अब अमेरिका साइड लाइन होकर के सिंगल इकोनॉमी ना होकर के पूरे वर्ल्ड की आज मल्टीपोलर इकोनॉमी हो गई है। मल्टीपल इकोनॉमीज में बड़े बड़े देश बढ़ रहे हैं जहां डिमांड बढ़ रही है। अगर आप हमसे नहीं खरीदोगे तो हम दूसरा कस्टमर जरूर देख लेंगे। इसी बात से अमेरिका चिढ़ गया है। अमेरिका ने हम पे टैरिफ भी इस बात पे लगाया था क्योंकि जिस समय रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी तो कहा जा रहा है कि उस समय अमेरिका ने रशियन ऑयल को बाय करने को कह दिया था कुछ पर्टिकुलर प्राइस पर, $60 का कैप मान लीजिए। तो भारत ने भी उससे बाय किया और भारत और चाइना दोनों मिलकर के बहुत ही तेजी से रशिया से ऑयल लेने लगे क्योंकि हमको अपना फायदा देखना है और हमें अपने लोगों का फायदा देखना है कि $60 में जो हम ऑयल ले रहे हैं उनसे वो हमारे देशवासियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा और महंगाई नहीं बढ़ेगी। क्योंकि ऑयल के प्राइस ही हमारे देश में महंगाई को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि बाहर से जो तेल आ रहा है वो जितना महंगा होगा, जितना ज़्यादा हमारा ट्रांसपोर्ट महंगा उतना हमारा सामान महंगा होगा। तो हम रशिया से सस्ते में तो ऑयल लेते थे, जो हम ये फायदा उठा रहे थे, उठा करके हमने यूरोप को उसी ऑयल को रिफाइन करके बेचना शुरू कर दिया। तो दुनिया के बड़े बड़े देश जो ऑयल एक्सपोर्टर हुआ करते थे उनके मन में चिंता आई कि भारत के अंदर ऑयल होता भी नहीं है लेकिन फिर भी भारत ऑयल का एक्सपोर्टर बनता जा रहा है। इसी बात से अमेरिका चिढ़ा हुआ है और भारत को इस तरीके से काउंटर करना चाहता है कि भारत झुके और भारत अमेरिका को फॉलो करे और अमेरिका की बात माने। लेकिन यहाँ पर भारत के जो इस समय के फॉरेन पॉलिसी मेकर्स हैं वो इतनी खूबसूरत तरीके से इसको डील कर रहे हैं, ये अपने आप में काबिले तारीफ है। क्योंकि अगर हम इस टाइम भारत सामने झुक गया अमेरिका के तो एक बात मान के चल लीजिए हमारा भी हाल वही होगा जो दूसरे देशों का हो चुका है उनके साथ रह करके। तो आपको ये डेटा और ये बात कितनी सही लगी कि ट्रंप का हमारे देश को डेड इकोनॉमी कहना, और जो डेड इकोनॉमी इन्होंने कही है वो कितनी बार में सही है, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे छोटे से चैनल विद्यालय ग्लोबल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कारम।